भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस नेताओं की मारपीट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस मारपीट को नेट प्रैक्टिस बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की संस्कृति का एक अंग है। कांग्रेस के देश जोड़ो यात्रा पर भी उन्होंने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले पार्टी जोड़ ले, फिर देश जोड़ने की यात्रा करे। कन्याकुमारी से पहले कश्मीर से इसकी शुरुआत की जाए। सरकार और देश पर सवाल खड़ा करते हैं दिग्विजय सिंह, लेकिन आतंकवाद पर कभी भी वो सवाल नहीं खड़ा करते। तो दिग्विजय सिंह को भी आड़े हाथों लिया है। इसके साथ ही हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई थी कि किस तरह से कांग्रेस नेताओं में आज झूमा झटकी हुई, जमकर मारपीट हुई, लात घुसे चले और उसको लेकर के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये मारपीट नहीं है, नेट प्रैक्टिस है। इसके साथ ही उन्होंने देश जोड़ो यात्रा जिसकी शुरुआत होने जा रही है उस पर भी चुटकी ली है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। क्या कुछ कहा है उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर, आइए आपको सुनवाते हैं। इसमें नया क्या है और इसमें खबर क्या है? बैठक शांतिपूर्ण हो जाती तो खबर थी। ये तो उनकी नेट प्रैक्टिस है जो चुनाव के पहले होती है। वो चुनाव के पहले कर रहे हैं, ये उनकी एक संस्कृति का अंग है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी नवीन से। नवीन, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हमेशा अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और एक बार फिर से उन्होंने तंज कसा है कांग्रेस के ऊपर कि ये नेट प्रैक्टिस है। इसके साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी कि कांग्रेस के किसी भी नेता की अभी तक इसमें सफाई नहीं आई है, ना ही उन्होंने कोई स्टैंड क्लियर किया है। तो अब जाहिर सी बात है बीजेपी को बैठे बैठा एक और मुद्दा मिल गया है और अब आड़े हाथों लिया जा रहा है कांग्रेस को। देखिए, नगरीय निकाय चुनाव सामने हैं और कांग्रेस में टिकट को लेकर सिर फुटवल सबके सामने नजर आ रही है। जिस तरीके से वीडियोस वायरल हो रहे हैं, ये वीडियो भोपाल के वार्ड 41 का है, जहां कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप जो है मंच पर बैठी थी और बायोडेटा को लेकर डिस्कशन चल रहा था। तमाम दावेदार उस वक्त मौजूद थे और सभी अपने दावेदारी जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा के सामने पेश कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में बाहरी उम्मीदवार को लेकर विरोध हुआ और जो बाहरी उम्मीदवार थे उनके समर्थकों ने स्थानीय समर्थकों के साथ मारपीट कर दी। तो ये भोपाल के वार्ड 41 का मामला है। फिलहाल इसकी शिकायत मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी संगठन तक पहुंच गई है और इस पर कार्रवाई की दावे किए जा रहे हैं कि जल्द ही इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। जिसने भी अनुशासन तोड़ा है वो भी कांग्रेस के स्थानीय जो सीनियर लीडरशिप है उनके सामने। दरअसल भोपाल नगर निगम के जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं मोहम्मद सगीर, वो दूसरे वार्ड के हैं, लेकिन वार्ड 41 में कोई मजबूत दावेदार नहीं मिल रहा था। लिहाजा उन्होंने वार्ड 41 से दावेदारी शुरू कर दी और उसके बाद जो स्थानीय लोग थे, जो स्थानीय दावेदार थे, उनका विरोध हुआ। स्थानीय दावेदार लगातार ये कह रहे थे कि भले किसी भी तरीके का कैंडिडेट मिले, लेकिन होना वो स्थानीय ही चाहिए, वार्ड 41 से ही होना चाहिए। लेकिन जो लीडरशिप है वो मोहम्मद सगीर को वार्ड 41 से एडजस्ट करना चाह रही थी। इसी बात पे विरोध हुआ। दोनों ही गुटों में झड़प हुई है और खबर ये भी मिल रही है कि मारपीट भी हुई है, कुर्सियां एक दूसरे पर फेंकी गई हैं। फिलहाल इसकी पूरी शिकायत आलाकमान तक पहुंच गई है। लेकिन इस बीच में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा है ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। जाहिर सी बात है, अक्सर देखा गया है कि कांग्रेस में टिकट को लेकर इसी तरीके से सिर फुटवल होती है, ना सिर्फ क्षेत्रीय कार्यालयों में बल्कि मध्य प्रदेश भारतीय कांग्रेस का जो मुख्यालय है वहाँ पर भी इससे पहले कई बार इस तरीके की मारपीट हुई है, कुर्सियां एक दूसरे पर फेंकी गई हैं। हालांकि अनुशासन के नाम पर किसी तरीके का कोई सबक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नहीं सिखाया गया। लेकिन कमलनाथ ने इसके पहले स्थानीय कमेटियां इसीलिए बनाई थी कि सभी लोग एक साथ बिल्कुल अभी बार-बार अनुशासन की बात कही जाती है कि कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में अनुशासन जरूर रखे, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल उलट उसके आती हैं। देखते हैं अब इन पर क्या कार्रवाई होती है, आगे कांग्रेस क्या करती है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। और इस खबर पर राजनीतिक चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी भी फोन लाइन पर मौजूद है। रजनीश जी, वीडियो आपने भी देखा होगा और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी करारा तंज कसा है कि मारपीट नहीं, नेट प्रैक्टिस है। क्या कहेंगे आप सर? देखिए, बिल्कुल सही बात है और कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो आपस के गिरोहबाजी में बदल चुकी है। एक दूसरे के ऊपर हाथापाई, गाली गलौच इनके आम बात हो चुकी है। और आपने एक वीडियो दिखाया है, मेरे पास में 3 जगह के सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो हैं जो इनके ही लोगों ने कहीं ना कहीं वायरल करने का काम भी किया है, क्योंकि दूसरा कोई तो है नहीं, होते तो इन्हीं के कार्यकर्ता भीतर है। तो ये 2-3 घटनाएं तो अभी अभी हुई हैं, इसलिए नेट प्रैक्टिस ही कहिए। आने वाले समय में वो प्रैक्टिस जितनी की होगी वो और अलग तौर पर दिखाई पड़ेगी, क्योंकि ये कांग्रेस की
आदत है, स्वभाव है, ये ग्रोह बनकर काम करते हैं, गुट बनकर काम तो करते ही रहे हैं और अब गाली गलौज मारपीट इनके यहाँ आम बात हो चुकी है। और इसीलिए ऐसे लोगों से जनता को भी सावधान रहने की जरूरत है जो अपने ही पार्टी के लोगों के ऊपर हिंसक हमला करते हो, गाली गलौज करते हो, मारपीट करते हो, उपद्रव करते हो अपने पार्टी कार्यालय में, तो जनता के साथ में कैसा व्यवहार करेंगे, मुझे लगता है बहुत आसानी से ये बात समझी जा सकती है। जी सर, इस वीडियो के सामने आने के बाद भी रजनीश जी, सज्जन सिंह वर्मा से IBC 24 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर तमाम महापौर और जो पार्षद हैं वो तय कर लिए जाएंगे प्रत्याशी और कोई दिक्कत सामने नहीं आएगी। देखिए, स्थानीय स्तर पर करें या राष्ट्रीय स्तर पर करें, कहाँ करते हैं और कहाँ होता है ये आप भी जानते हैं, आपके संवाददाता भी भली भांति जानते हैं, लेकिन ये स्थानीय स्तर का संघर्ष राष्ट्रीय स्तर पर भी चल रहा है। भाषा अलग अलग हो सकती है, ये उपद्रव कांग्रेस का जो स्थानीय स्तर पर गाली गलौज और लड़ाई झगड़े में है वो ऊपर भी अलग स्तर पर है और आपने देखा होगा, इसीलिए हर महीना 2 महीना में भगदड़ मचने का काम कांग्रेस के भीतर शुरू हो जाता है। तो ये कांग्रेस में अंदरूनी तौर पर टूट फूट है, यहाँ किसी एक लक्ष्य उद्देश्य के लिए नहीं, कोई नीति और विचारधारा के लिए नहीं, यहाँ ग्रोह बनकर लूटने के लिए काम करते हैं कि आओ नगरीय निकाय चुनाव हो गए, शुरू हो गए हैं, बीजेपी में सब ठीक है, आप लोग कैसे नाम तय करेंगे और अगर नाम के बाद कोई मतलब नहीं माना तो फिर उसके बाद आगे आप लोग कैसे बढ़ेंगे फिर? जी सर, बीजेपी की कैसी स्थिति है, बीजेपी की क्या तैयारी सर महापौर प्रत्याशी के लिए, कैसे आप लोग तय कैसे करेंगे? बीजेपी के महापौर के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति तय करती है, पहले भी करती रही है और अब भी करेगी। तमाम प्रकार के फीडबैक रिपोर्ट संगठन की भी, थर्ड पार्टी भी और जो अलग अलग वरिष्ठ नेताओं की राय मशवरा से हमारे यहाँ तय हो जाते हैं और अब कमल का फूल हमारा निशान है और उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे तैयारी के साथ में मैदान में उतर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।